देखिए, असल वंदे मातरम क्या है मैं आपको बताता हूँ। वंदे मातरम एक ऐसा कॉइन है जिसके दो साइड्स हैं। एक साइड इंतहाई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, जिसमें मुल्क की इंटीग्रिटी है, पावर का सिंबल है, सब कुछ है। ये आजादी का नारा था, ये वन साइड ऑफ द कॉइन है। अदर साइड ऑफ द कॉइन एक इंतहाई हेटफुल, आतंकवाद से भरपूर आजादी का नारा नहीं था, बल्कि ये नारा इस देश को टुकड़े करने का, इस देश में नफरत फैलाने का नारा था। जो इसकी पॉजिटिव साइड है उसकी 1799 में इब्तिदा हुई, जब फकीर सन्यासी मूवमेंट शुरू हुआ। इन लोगों ने वंदे मातरम का जो नारा दिया था वो मुल्क के कोने कोने में पहुंच गया और आजादी और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए ये नारा एक ऐसी गोली का काम करता था जो अंग्रेजों के सीने में लगती थी। और अंग्रेज वंदे मातरम पुकारने वालों के साथ वही ट्रीटमेंट करते थे जो बुलडोजर चलाने वाले आज कर रहे हैं। तो ये वंदे मातरम इतना पॉपुलर हुआ कि महात्मा गांधी जितने अहम लेटर्स लिखते थे उसमें सिग्नेचर से पहले वंदे मातरम लिखते थे। ये आजादी का नारा है। अब आइए अदर साइड ऑफ द कॉइन, इस वंदे मातरम की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए बंगाल का एक भगवा कॉन्सेप्ट जिसने रोड मैप दिया, जिसने पहली आइडियोलॉजी थी भगवा की, वो बंकम चटर्जी है। अंग्रेजों ने उससे नॉवेल लिखवाई। ये दरअसल सिराजुद्दौला ने जो अंग्रेजों को डिफीट थी उसके बदले में लिखी गई है। और इस नॉवेल के अंदर जो उसने भगवा कॉन्सेप्ट को, जो आज 150 साल के बाद भी वही एग्जैक्टली वो सब कुछ वही हो रहा है जैसा वो लिख कर गया था, इसके लिए ओरिजिनल नॉवेल पढ़नी पड़ेगी। तो उसने जो नॉवेल लिखी उसके मुताबिक मुसलमान इस देश के कैंसर हैं। धरती माता के सीने पे चलने वाले मुसलमान और क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट, जो गोलवालकर ने भी लिखा है बाद में कि ये माँ के सीने पे चलने वाले वो कैंसर है जिनको खत्म करना है। नॉवेल की स्टोरी ये है कि मुसलमान बादशाह और मुसलमान जो अवाम है वो इतनी जालिम है, इतनी कठोर है कि कहत पड़ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, उसके बावजूद भी मुसलमान राजा टैक्स वसूल करके ऐश कर रहा है और हिंदू मरे जा रहे हैं। ऐसे वक्त में एक दो नौजवान एक महात्मा ग्रुप के साथ इनकलाब बर्पा करते हैं, फौजियों को भर्ती करते हैं, दोनों जाके जगह जगह वंदे मातरम गाते हैं और फौज को जमा करते हैं। ये फौज मुसलमानों की जब जब बस्तियां जलाती है, मस्जिदों को जलाती है, लोग मुसलमान लुट के शिकस्त खा के भाग रहे हैं, दाढ़ियां कटा रहे हैं। हर सिचुएशन पर इस वंदे मातरम के टोटल 6 स्टैंजाज हैं। ये वंदे मातरम देश की आजादी के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों से हिंदुओं को आजादी दिलाने के लिए लिखा गया एक नगमा है, जो मुकम्मल एक फैब्रिकेटेड झूठी स्टोरी है, ताकि हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट था उसको लॉन्च करने के लिए ये स्टोरी है। इसका इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है।